जनरली लोग भागवत कथा में पूरी भागवत की चर्चा करते हैं। सब सप्ताह होता है भागवत सप्ताह और पूरी भागवत की चर्चा होती है। बट पूरी भागवत की चर्चा करना 7 दिनों में संभव नहीं है। हम भी कर सकते हैं, 3 दिनों में भी कर सकते हैं, 1 दिन में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं, मगर उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि भागवत का संदेश क्या है। भागवत के अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं। भागवत में बहुत सारी कहानियाँ हैं और वो सारी जो कथाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी ने 12वें स्कंद पे लिखा है कि जितनी भी कथाएं हैं उस कथा में कथा का मतलब नहीं है, कथा से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है उस कथा के संदेश से। और जितनी भी कथाएं वो कोई तो वो क्या आपको उसको मतलब इंग्लिश में कहते हैं टाइम स्केल कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। रैंडम है सब स्टोरीज। तो अब वो जो स्टोरी जो रैंडम स्टोरीज हैं, कभी कभी किसी सतयुग में कोई कथा है, कोई कलयुग में कथा है, कोई त्रेता युग में कथा है, कोई पहले के मनवंतर 7वें मनवंतर की कथा है, नहीं ऐसे ऐसे चल रही है। सो आप कहोगे भी इसमें कनेक्शन क्या है? कनेक्शन नहीं है कुछ, मगर एक कनेक्शन जरूर है। कनेक्शन है शिक्षाओं का। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आप कथा याद रखो नहीं रखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, शिक्षा याद रख लो। 12वें स्कंद में परीक्षित महाराज को इस प्रकार कह रहे हैं। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भागवत की क्या शिक्षाएं हैं? सो भागवत में 3 शिक्षाएं प्रधान हैं और उन 3 शिक्षाओं पे भी पूरी भागवतम आधारित है। अगर आपने 3 चीज़ें समझ ली तो आपने पूरी भागवत समझ ली। फिर आपने कोई भी कथा सुनोगे दुनिया में, आपको पता लग जाएगा क्या बात कर रहे हैं, है ना। सो वो 3 शिक्षाएं जो हैं वो श्रीला व्यासदेव जी ने भागवत के पहले 3 श्लोकों में दे दी। 3 शिक्षाएं भागवत के पहले 3 श्लोकों में दी गई हैं। सो इसलिए हमने 3 दिन का कथा रखी। 3 दिन की तो वैसे भी उन्होंने अरेंज की थी, बट जो मैंने सोचा 3 दिन में क्या डिस्कस करेंगे, तो 3 दिन की थीम ये है कि 3 दिन में 3 शिक्षाएं, प्रधान शिक्षाएं भागवत की, फाउंडेशनल टीचिंग्स, जो कि व्यासदेव ने खुद भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय में पहले 3 श्लोकों में लिख दिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन 3 शिक्षाओं को नाम भी दिया है संस्कृत में। सो नाम क्या है? नाम है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये नाम है। थैंक यू। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। सो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 शिक्षाएं हैं। आप समझ लोगे तो बस हो गया आपका काम। और चैतन्य चरित में श्लोक भी आता है कि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन कैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में डिस्कशन में सारे शास्त्रों। अब ये जो 3 शिक्षाएं क्या है, तो पहले श्लोक में संबंध है, दूसरे श्लोक में अभिधेय, तीसरे श्लोक में प्रयोजन। इस तरह से 3 शिक्षाएं चल रही हैं। सिंपल हो गया, बस कुछ करना ही नहीं है हमें। सो अब बात यह है कि ये क्या है, आप पूछोगे क्या है ये, तो हम लोग आज संबंध डिस्कस करेंगे, कल अभिधेय और परसों प्रयोजन। सो देख लेना। सो संबंध क्या होता है? वैसे मोटा मोटा क्या है संबंध? मतलब है कि हमारा भगवान से, इस संसार से, दूसरे लोगों से और समय से क्या संबंध है। बहुत सारी चीज़ें नहीं, हम अकेले तो नहीं रह रहे संसार में, समय भी चल रहा है, समय से भी हमारा संबंध है, भूत भविष्य वर्तमान, संसार से भी संबंध है, चीज़ों से। ये मंदिर आपका नहीं है, घर आपका है। लोगों से संबंध है, कौन रिलेटिव्स है, कौन क्या है। सो और किससे संबंध है? ईश्वर से, भगवान से हमारा संबंध। सो इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। और अभिधेय होता है उस संबंध ज्ञान को कैसे हम दोबारा से अनुभव करें, कैसे हम
कैसे हम अपने आप को याद कराएं या दोबारा से भगवान से संबंध जोड़ें। अभी संबंध टूट चुका है भगवान से, नहीं हमारा हमारा संबंध अपने बच्चों से है। पति बच्चों को याद करते रहते हैं हम 24 घंटे, या वाइफ से, या अपने घर से। भगवान से तो नहीं है। आप कहोगे नहीं भगवान से हमारा संबंध है। जहाँ संबंध है वहाँ स्मरण है, बस। तो अगर संबंध है तो 24 घंटे स्मरण भगवान का होगा। अगर संबंध नहीं है तो स्मरण नहीं होगा 24 घंटे। जहाँ आपका संबंध है वहीं मन जाएगा। सो आप देख लो हमारा संबंध का है, मतलब हमारी तार कहाँ जुड़ी हुई है, बस ये है। जहाँ तार जुड़ी है वहीं से तो करंट आएगा। सो अभी भगवान से संबंध हमारा टूट चुका है। सो उसको दोबारा से जोड़ना, उसको कहते हैं अभिधेय। कैसे जोड़ें, तरीका क्या है, वो अभिधेय है। और प्रयोजन है, जब भगवान से संबंध जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा क्या हमें? शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। एग्जैक्टली क्या मिलेगा? सो ये है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। दैट्स हाउ इट गोस। सो अब ये बात है कि संबंध क्या है। संबंध भागवतम के पहले श्लोक में बताया गया है क्या संबंध है। सो वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। कल अभिधेय करेंगे, परसों प्रयोजन। क्लियर हो गया? तो संबंध क्या है? भागवतम का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्यतः अन्यवतितरतश्च अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्महृदय आदि कवि मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदम विनिमय अत्र त्रिसर्गो मिश्र। उसके बाद धामना सोयेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक है, ये संबंध है। जन्माद्यस्यतः, इसमें बता रहे हैं भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान से। देवताओं का क्या संबंध है भगवान से, और समय का क्या संबंध है भगवान से और हमसे। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जब संबंध की बात करते हैं तो 5 तरह के संबंध होते हैं। 5 तरह के संबंध होते हैं। ईश्वर और जीव का, भगवान और हमारा। जीव और जीव का, एक आदमी का दूसरे आदमी से नहीं। और जीव और प्रकृति का, आदमियों का और संसार का। और एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, उसका वो भी तो कनेक्शन है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। और फिर उसके बाद इन सारों का समय से। तो 5 तरह के संबंध होते हैं। जो इन 5 तरह के संबंधों को समझ जाता है वो प्रपंच से मुक्त हो जाता है। प्रपंच समझते ना, प्रपंच, इसको प्रपंच, 5 ये 5 चीज़ें हमें प्रपंच से निकाल देती हैं। प्रपंच क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य, एक ही में आ जाता है। सो ये सारे हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। प्रपंच और के और भी मतलब है, खैर जो भी है। सो क्या कह रहे हैं? संबंध क्या? जन्म आदि अस्यतः। जन्म, भगवान कौन है जिनसे जन्म, इस संसार का जन्म हुआ है। ये सारी चीज़ें, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, सुना है? भगवान से सब कुछ जन्म हुआ है। जन्म आदि, भगवान से सब कुछ जन्म हुआ है। भगवान ही सब कुछ ये मेंटेन कर रहे हैं। सूरज चंद्रमा कौन चला रहा है? हम थोड़े ना चला रहे हैं, साइंटिस्ट थोड़े ना चला रहे हैं। भगवान के ही डर से सूरज सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है। भगवान के ही डर से समुद्र अपनी सीमाओं को लांघते नहीं। भगवान के ही डर से मौसम बदलते हैं। ये संबंध है जो भगवान मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ, और डिस्ट्रॉयर, और जब टाइम आएगा तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, सिंपल हो गया। इसको कहते हैं संबंध। बस क्लियर हो गया है तो। सो अब ये जो संबंध है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, कैसे हम, भागवतम क्या कह रहे हैं? जन्म आद्यस्यतः अन्यवत्। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भगवान ने इतना बड़ा जो ड्रामा बनाया हुआ है जिसमें हम बैठे हैं, इसको चलाना भी है। अब भगवान नहीं चलाते ये सब। भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसका जो मालिक थोड़ा ना चलाता है। जैसे आपका बिरला का मालिक कौन है? आदित्य बिरला। वो थोड़े ना सारी पूरी कंपनी चला रहा है।
कहते हैं सब उसकी है, मगर चलाने वाले तो नीचे उसने रखे होंगे ना लोग, स्टाफ, मतलब MBA CEOs बनाया होगा उसने, रखा होगा। ऐसे ही भगवान भी संसार को चलाने के लिए अन्यबद इतरतस डायरेक्टली कुछ लोगों को रखते हैं यहाँ पर, कुछ रखते हैं यहाँ पे लोगों को, मतलब सॉरी, इतरतस मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ चीज़ें भगवान खुद बनाते हैं और कुछ चीज़ें फिर मैनेज करने के लिए लोगों को रखते हैं, स्टाफ रखते हैं, CEO रखते हैं। अन्यबद इतरतस, अन्यबद मतलब डायरेक्टली कुछ चीज़ें भगवान अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब जो आदित्य बिरला हुआ, डायरेक्ट उसके कंट्रोल में कुछ तो होगा ना, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स तो उसी के हाथ में होंगे, मोस्ट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो किसी से शेयर नहीं करता होगा, उसी के पास होगी बस, हरे के पास थोड़ी ना पहुंच जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी को नहीं पता, उसी को पता है, तभी उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर किसी और को पता लग गया तो उसको हटा के वो बैठ जाएगा। इसलिए भगवान भी कुछ चीज़ें नहीं बताते और ना कुछ चीज़ें कोई कर भी सकता है। जैसे भगवान कुछ चीज़ें बनाते हैं, खुद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे नहीं, कुछ चीज़ें डायरेक्ट क्रिएशन है भगवान की। क्या है? हाँ, उससे भी पहले समय काल भगवान खुद ही बनाते हैं, कोई नहीं बना सकता। क्योंकि काल के चंगुल में तो CEO भी होते हैं, जो स्टाफ बिठाएंगे वो भी काल के अंडर ही होंगे। भैया अब बिरला को थोड़ी ना कोई कंपनी से निकालेगा, वो कंपनी से निकाल सकता है लोगों को। तो समय भगवान पे काम नहीं करता, मगर समय भगवान बनाते हैं सबको कंट्रोल करने के लिए। जैसे घोड़े पे लगाम लगाई जाती है, उसी प्रकार समय की लगाम से भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान सारे जीवात्मा को, सारे संसार को कंट्रोल करते हैं। और मजे की बातें दिखाई भी नहीं देता है, बस आपको घड़ी में दिखाई देगा। अगर आप सारी दुनिया की घड़ी तोड़ दोगे तो समय खत्म हो गया? क्यों नहीं खत्म हुआ ना? तो समय कहाँ है? सब जगह है और पर पता नहीं लगेगा आपको, है नहीं? भगवान भी ऐसे ही है, भगवान भी सब जगह मगर पता नहीं लगेगा। बल्कि भगवान इस संसार में समय के रूप में ही है। समय बनाते हैं, डायरेक्टली भगवान की क्रिएशन टाइम है। दूसरी चीज जो भगवान बनाते हैं वो है कैसे बताऊं? हाँ, नहीं, डे एंड नाइट नहीं। दूसरी चीज जो भगवान बनाते हैं वो बनाते हैं प्रकृति, मैटेरियल एनर्जी भगवान बनाते हैं, मैटर नहीं बनाते। मैटर एनर्जी पता है ना आपको? एनर्जी शक्ति बनाते हैं, चीजें नहीं बनाते, शक्ति बना देंगे। और वो शक्ति भगवान फिर अपने स्टाफ को देंगे, ठीक है इस शक्ति से तुम चीजें बना दो। शक्ति, भौतिक शक्ति भगवान बनाते हैं, काल बनाते हैं। और तीसरी चीज जो भगवान, बस ये दो चीजें भगवान बनाते हैं डायरेक्ट। और बाकी चीजों में भगवान पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते भगवान? है स्टाफ रखा है तो वो क्या करेंगे फिर? भगवान ज़्यादा अपने आप को बिजी नहीं करते। ऑल दो भगवान को जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहते हैं। हाँ, क्या हो जाते हैं? 11 न्यारा मुझे लगा 11 हो जाते, छू मंतर 11 भाग जाते। चलो भैया बढ़िया, भागो। भगवान क्यों नहीं इन्वॉल्व होते सृष्टि में? क्योंकि भगवान कहते हैं ये तो बना दिया मैंने, मेरा असली बिजनेस तो अपने भक्तों के साथ है। अपने आप को फ्री रखते हैं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए फ्री रखते हैं। नहीं जैसे भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, सारे बिजनेस को हैंड ओवर करके सारा टाइम अपनी फैमिली को देगा, है नहीं? चलो भैया मैं फ्री टाइम फैमिली को दूंगा, अपने फ्रेंड्स को दूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए रखते हैं समय। भगवान को अपने भक्तों से प्रेम है, भक्तों को भगवान से प्रेम है। मगर ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ठीक है कर के स्टाफ रख के अपना चलो भी हो।
मगर कुछ चीज़ें तो खुद ही करनी पड़ेंगी। स्टार्ट, वैसे जो बिजनेस करते हैं ना लोग, तो बिजनेस में एक टर्म होता है स्टार्टअप, सुना है स्टार्टअप्स? शुरुआत जो करते हैं ओरिजिनल फाउंडर्स ही करते हैं। तो वो शुरुआत भगवान करते हैं, समय बना दिया, शक्ति बना दी। अब इतरतस इनडायरेक्टली क्या करते हैं? अब इस शक्ति भगवान क्या करते हैं? देवताओं को देते हैं और उनसे बोलते हैं आप करिए सृष्टि। जैसे शक्ति भगवान तेने ब्रह्मा हृदये, ब्रह्मा जी को देते हैं भौतिक शक्ति, और उसके साथ साथ शक्ति के साथ साथ मैनुअल भी देते हैं उनको, बनानी कैसे शक्ति से, यूज कैसे करना है शक्ति को, कैसे चीजें बनानी है, उसका मैनुअल भी होना चाहिए। उस मैनुअल का नाम क्या है? वेद। सो वेद भी तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे, भगवान के हृदय में वेद प्रकट करते हैं। तीसरी चीज जो भगवान ने बनाई है वो वेद, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं। भगवान के श्वासों से निकली है, किसी ने नहीं बनाया, भगवान की रचना है। सो भगवान फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप सृष्टि कीजिए, नहीं, और फिर अलग अलग देवी देता है, इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि देव, उनको शक्तियाँ दे, अग्निदेव को शक्ति देते हैं, वो उससे अग्नि बनाते हैं। चंद्रदेव को भगवान चंद्रमा देते हैं, जो चंद्रमा की शक्ति देते हैं चंद्रमा बनता है। वरुण देव को शक्ति देते हैं, उससे वो हवा बनाते हैं, नहीं वरुण देव के कह रहा हूँ, पानी, वायु देव को शक्ति देंगे, उससे वो हवा बनाएंगे। इस तरह से वो लोग चीज़ें बनाते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो ये हो गया स्टाफ, हो नहीं गया? प्रलय करने के लिए, संसार का प्रलय करने के लिए भगवान, अब तोड़ना भी है, खत्म भी करना है इसको, नहीं हर चीज़ को खत्म तो होना ही है, उसके लिए भगवान शिव जी को डिप्यूट करते हैं। शिव जी और कृष्ण भगवान है, मैंने आपको ये नहीं बताया अभी, भगवान बोल रहा हूँ मैं। ओम नमो भगवते, हाँ तभी वहाँ से शुरू किया। वासुदेव कृष्णा, जिनके बहुत सारे अवतार हुए, विष्णु, राम, ये भगवान है। तो विष्णु क्या करते हैं? आपने सुना है हरिहर, सुना है हरिहर? तो विष्णु क्या करते हैं? विष्णु शिव जी का रूप लेते हैं, ऐसा भी होता है, और उस रूप में संसार का नाश करते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है क्षीरम यथा दधि विकारा विशेष योगा। कृष्णा दही है, दूध है, और शिव जी दही है। कभी कभी किसी सृष्टि में शिव जी स्वयं कृष्ण ही होते हैं, कभी कभी किसी सृष्टि में बहुत सारे ब्रह्मांड है, शिव जी कोई शक्त्यवेश अवतार भी होते हैं भगवान के, कभी कभी किसी सृष्टि में जीवात्मा भी होते हैं, डिपेंड करता है। शिव तत्व समझना बहुत मुश्किल है, मगर वो उनका काम वो है, ब्रह्मा जी का काम सृष्टि है। और फिर बहुत सारे देवी देवता हैं, वेदों में है 33 करोड़ कहते हैं ना, 33 करोड़, उन सबको स्टाफ बना दिया, भाई ठीक है, फिर अपना वो मैनेज करते रहते हैं, चलती रहती हैं चीज़ें। तो अन्यवत इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट, सब भगवान के कंट्रोल में, वो किसी कंट्रोल में नहीं है, ये भगवान है। कृष्णा किसी के अंडर नहीं है, एकला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, सब उनके कंट्रोल में है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, सब उनके कंट्रोल में है। ये तो भगवान हो गए, नहीं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुयंत यत् सूर्य। और भगवान को समझने में तो देवी देवता भी कंफ्यूज रहते हैं। जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे तब तक भगवान के बारे में पता ही नहीं लगेगा आपको। अभी भारत में तो कहते हैं कितने सारे भगवान हैं, सभी भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हजार तो आइडिया है, नहीं है? नहीं, जब पूछो भगवान कौन है, वो कहेगा भगवान मेरी फीलिंग्स है। एक भगवान कौन है, कहेगा अभी जाओ ITO के पास से साइकिल लटकी होगी, वो भगवान है। पता है ना, एक मतलब पता है बचपन में होता था, अब तो सराय खाना का टूट गया पूरा, पुल बना, सराय खाने का पे खम्बा होता था, वहाँ पे घड़ी लटकी होती थी। पता है आप लोगों को देखा है पुराने लोगों ने, वो घड़ी वाला खम्बा होता था, तो वहाँ पे लोग जाके प्रणाम करते हैं क्योंकि उनको लगता था वहाँ पे कुछ भगवान है। सो भारत में तो चलो, बाहर के देशों में जहाँ भगवान नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे भगवान है। प्रॉब्लम ये है, भगवान केवल एक होते हैं, नहीं, कृष्ण, राम,
विष्णु। सो हम उनकी बात कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो सब बाकी सारे देवी देवता भगवान के कंट्रोल में है। कंट्रोल इस तरह नहीं है भगवान का कि भगवान एक क्या कहते हैं उसको, टायरेंट कैसे कहेंगे, तानाशाही, मेरे कंट्रोल में, मेरे पास मेरे काम करना पड़ेगा। उपनिषद कह रहे हैं कंट्रोल में कैसे है, प्रेम से कंट्रोल में करते हैं भगवान। भगवान का स्टाइल डर से कंट्रोल नहीं करना होता, प्रेम से कंट्रोल करना होता है। उपनिषदों में लिखा है कि भगवान के डर से सूरज अपने ऑर्बिट में रह रहे हैं। ऑर्बिट समझते हो ना? मगर अब कहोगे सूरज का डर रहा है, सूर्य देव डर रहे हैं भगवान से, वरुण देव डर रहे हैं, अग्निदेव डर रहे हैं। डर इस्तेमाल किया वहाँ पे वर्ड, मगर वल्लभाचार्य उसके टीका में लिख रहे हैं ये डर कैसा है। ये डर भी दो तरीके के होते हैं। एक डर होता है चोर पुलिस से डर रहा है नहीं। दूसरा डर होता है कि बच्चे मम्मी पापा से डर रहे हैं। अलग डर है नहीं है, डर अलग टाइप का है वो। तीसरा डर है कि एक प्रेम और प्रेमिका भी डर रहे हैं कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो गुस्सा हो जाए। वो भी डर है, वो अलग तरह का डर है, हो गया नहीं हो गया। सो डर भी अलग तरीके के हैं। सो देवी देवता भगवान डर से कंट्रोल करते हैं। कैसे? भगवान इतना प्रेम करते हैं सबको कि जिनसे प्रेम करते हैं उनको डर लगता है कि भगवान के प्रति कुछ अपराध ना हो जाए, उनकी आज्ञा भंग ना हो जाए। सो उस डर से सूर्य देव उगते हैं। सूर्य देव, चंद्रमा, सारे देवी देवता, भगवान का जो स्टाफ है वो इस डर से भगवान के अंदर है, प्रेम का डर कि भगवान की आज्ञा भंग ना हो, भगवान के प्रति सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। सो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर वो यंत्र सूर्य क्या ये देवी देवता है। सो ये भगवान की हैबिट है प्रेम करना। भगवान के हैबिट डराना धमकाना थोड़ा ना, भगवान ऐसे थोड़े ना, वो तो हम लोग हैं। भगवान तो बल्कि डर को हटाते हैं। माँ सुचह, भगवान तो भय नष्ट करते हैं। क्या क्या लिखा है, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्येगायन विद्यते। भगवान कह रहे मेरी शरण में और डरने की जरूरत क्या है, भगवान तो सब कुछ हटा देंगे। सो इसीलिए डर जो इस मगर तो या सो अब क्या है कि मुयंति यत् सूर्य तेजो वारी मृदम अनवय, तेजो वारी मृदम विनिमय त्रिसर्गो मृषा। अब ये तो हो गया भगवान और ये हो गया उनका स्टाफ, हो गया ना पूरा संबंध पता लग रहा है। भगवान कौन है, स्टाफ कौन है, कैसे संसार किसने बनाया है, नहीं हो गया, खत्म हो गया। मगर अब एक तीसरी चीज़ आ गई जो मैंने आपको नहीं बताया था। भगवान ने तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि भगवान ने डायरेक्टली क्या किसकी रचना की है। सबसे पहले काल, फिर समय, शक्ति और एनर्जी और शक्ति तो एक ही चीज है। वेद, तीन चीजों की रचना की, बाकी सब स्टाफ ने किया है देवी देवताओं ने। सो ये हो गया, वो हो गया, मगर एक और चीज की रचना भगवान ने डायरेक्टली की है। कौन बताएगा? तीन चीजें बता दी, एक और चीज है। सृष्टि तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को शक्ति दी भगवान ने, और ब्रह्मा जी ने शक्ति और मैनुअल भी दिया, वेद, और भगवान ने सृष्टि बना दी। एक और चीज बनाई है भगवान ने डायरेक्टली। हाँ, प्रकृति तो शक्ति हो गई ना। माया बनाई है भगवान ने। ये नहीं बताया था मैंने आपको, पहले बताया था तो आप डर जाते, इसलिए मैंने बाद में रखा था। चलो तीसरी लाइन में माया। माया मतलब पता क्या होता है? माया मतलब क्या होता है? सभी दुनिया का नंबर ही सब मोह। माया, मोह एक काम है माया का, मगर माया क्या है? माया से मोह होता है, माया मोह कहते हैं। मगर माया चीज क्या है? तेजो वारी मृदम अनवय, तेजो वारी मृदम विनिमया त्रिसर्गो मृषा। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं माया को समझाने के लिए। जैसे कभी कभी आप रेगिस्तान में अब रेगिस्तान कोई गया है यहाँ पर? कोई गया है?
कैमल राइडिंग के लिए ना, जयपुर राजस्थान की साइड गए होंगे ना। हाँ, तो दूर से आप देखते हो कि दूर से पानी दिखाई देता है रेगिस्तान में, है ना। मिराज पास जाओगे वहाँ पे नहीं होता, मगर वो रेगिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। आप गर्मियों में दिल्ली की सड़कों पे जाओ, ड्राइव करो, आगे पानी नजर आएगा, देखा है ध्यान से, होता है, दिखाई देता है। तो कभी कभी मिट्टी में पानी नजर आता है, मगर होता नहीं। तेजो वारी मृदम, मृदम मतलब मिट्टी, वारी मतलब पानी, और तेजो मतलब आग। कभी कभी पानी में आग दिखाई देती है, पानी में आग दिखाई देता है, देखा है कभी आप? जो शिपिंग करने जाते हैं उनको दिखाई देगा, दूर से आग दिखाई देती है। कभी कभी पानी में लैंड दिखाई देती है, आइलैंड, दूर से लगता है आइलैंड है, मगर आइलैंड होती नहीं, भंवर नहीं, आइलैंड, आइलैंड, द्वीप, द्वीप। और कभी कभी आग में पानी दिखाई देता है, तेजो वारी मृदम। ये जो आप परपड़गंज में जो आपके फायर ब्रिगेड वाले हैं ना, उनसे पूछना, वो बताएंगे। जब बहुत ज़्यादा आग लगी होती है, अब वो पानी फेंक रहे होते हैं, उनको लगता है पानी ऑलरेडी है वहाँ, फेंकने की जरूरत नहीं, मगर पानी नहीं होता। तो ट्रेंड होते हैं वो कि वो पानी दिखाई दे रहा है मगर है नहीं। सो इस तरह ये भ्रम होता है, नहीं समझे? मिट्टी में पानी, पानी में मिट्टी, आग में पानी, पानी में आग, ये भ्रम भ्रम चल रहा है, इसलिए में थोड़ा ना वहाँ पे कुछ। सो इसीलिए तेजो वारी मृदम विनिमया त्रिसर्गो मृषा, ये माया है। माया क्या करती है? भ्रम क्रिएट करती है। माया, ये माया शक्ति भ्रम करेगी। सो हम सब माया में अभी है, हो या नहीं? माया में हो या नहीं? सब माया में है, सभी माया में है। तो आप तो कहोगे मंदिर में बैठे, तो मंदिर में बैठ के माया में कैसे हैं? मगर आप मंदिर में हो चाहे घर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम माया में कैसे हैं? हम माया में ऐसे हैं क्योंकि अभी हम भ्रमित हैं, हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं। ये भ्रमित तो है, मगर असली में हम क्या हैं? हम आत्मा है। इसलिए अगर आप मंदिर में बैठ के भी आप सोच रहे हो आप शरीर हो, आप भ्रम में हो, माया में हो। आप चाहे भगवान के सामने खड़े हो तब भी माया में हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप शरीर हो, आपको अनुभव नहीं है आत्मा का। इसको माया कहते हैं। माया किसने बनाई है? भगवान ने तो बनाई है। सो ये चौथी चीज हो गई। कौन सी चौथी? डायरेक्ट क्रिएशन है, ये बता रहे माया। सो इस तो संबंध की बात हो रही थी ना, इस संसार का संबंध माया से है और माया का संबंध संसार से है, बल्कि इतना गाढ़ा संबंध है कि माया में संसार है, संसार में माया है। इस संसार में सब कुछ भ्रम है। जैसे आप एक खंभा देख रहे हो, दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? सो एक खंभा क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, क्या एयर है? क्या है ये? सॉलिड। मगर आप फिजिसिस्ट से पूछो तो सॉलिड नहीं है। इसमें 76% एयर है, इलेक्ट्रॉन्स में स्पेस बहुत होती है। और आप क्या सोच रहे हो, शरीर सॉलिड है, लिक्विड है? 76% तो वाटर है। तो क्या करोगे? तो असली में साइंटिफिकली पूछो तो लिक्विड है। देखने में क्या लग रहा है? ये सब कुछ भ्रम है, सब कुछ भ्रम है। समझ गए? जैसे आजकल के बच्चे हैं, बड़े हैं? हाँ, तो भ्रम है, देख सब भ्रम ही चल रहा है। सब कुछ भ्रम है। माया का मतलब है जो नहीं है, जो है वो दिखाई नहीं देगा, जो नहीं है वो दिखाई देगा आपको। तो हमारा पूरा जीवन माया में निकलता है ना। बूढ़े लोग क्या सोचते हैं? वो बूढ़े हो जवान है? माया में भ्रम है। बूढ़ा हो चुका है, वो चला मैं जवान हूँ, अभी भी जवान हूँ। क्या अभी भी मैं जवान हूँ, यही कहते थे? मूवी का गाना था क्या? सो सभी माया है, सब कुछ, सब भ्रम है। तो अगर आप, तभी मैं कह रहा हूँ संसार माया में है, माया संसार में है। इस संसार को इसलिए माया कहा कह दिया जाता है, इस संसार को इसीलिए माया बोला जाता है। समझे? दोनों इनसेपरेबल है। हर कण कण में यहाँ पे माया है, हर आइडिया में माया है। ये यहाँ पे भ्रम, हर जगह भ्रम है।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग जैसे मान लीजिए ये लोग, ये क्या है, स्त्री हैं ये सब, है ना, अब स्त्री हो ना सब, और ये लोग क्या है, पुरुष है ना, ये क्या है, ये भ्रम है, क्योंकि ना स्त्री है ये ना पुरुष है, ये सब क्या है, ये अपने आप को स्त्री समझ रहे हैं, आप अपने आप को पुरुष समझ रहे हो। सब कुछ मूवी क्या है, मूवी क्या है, आप मूवीज देखते हो ना, क्या है वो, भ्रम ही तो है, वहाँ असली में थोड़ा ना कुछ हुआ है, सब एक्टिंग ही तो है। किसी ने वहाँ पे कुछ किया ही नहीं, ना किसी ने किसी को मारा, ना किसी से किसी ने प्रेम किया, सब एक्टिंग है, आप देख रहे हो, सब नाटक ही है, नाटक ही तो है, टेक्नोलॉजिकल नाटक है। मैं पहले यहाँ पे पर्दे होता था स्टेज पे, अब वहाँ पर्दे पे होता है। अब तभी तो एंजॉय कर पाते हैं, अगर सच्चाई में हो तो फिर कोई एंजॉय नहीं कर पाएगा मूवी वगैरह। भ्रम है, हमने गंदी आदत बना ली है भ्रम में एंजॉय करने की, ये बात है, हमने आदत गंदी बनाई है, हमने आदत ही नहीं बनाई सच्चाई में एंजॉयमेंट करने की। यही तो पूरी भागवत है, यही पूरी भागवत है। भगवान ये कह रहे हैं, भ्रम में क्यों मजे ले रहे हो, सत्य में आओ, सत्यम परम धीमहि, श्लोक का आखिरी सेंटेंस ही है, सत्य में मजे लेने की कोशिश करो। ये तो ट्रेनिंग करनी है, यही कल का श्लोक है, और हमारी गंदी ट्रेनिंग हो गई है ना, हमें भ्रम में मजा आता है, बड़ा मजा आता है। बट कृष्णा कह रहे हैं सत्य में, सत्य कौन है, भगवान, भगवान के साथ एंजॉयमेंट होगी तो आएगा मजा, बस ये बात है। सो माया से संबंध, माया भगवान की क्रिएशन है, संसार का माया से संबंध है, माया का संसार से संबंध, हमने भी माया से संबंध जोड़ लिया है अभी, ईश्वर से छोड़ के किससे संबंध जोड़ लिया है, माया से, तभी तो मजा आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको मूवी से मजा आता है, हमें तो नहीं आता, हमें तो बकवास लगती है। हाँ मतलब आगे तो से कोई भगवान की मूवी हो तो हमें अच्छी लगेगी, वैसे तो क्या लफंडर बनती है सब, हमें पता है सबको कुछ हो ही नहीं रहा, वो हीरो घुसा मार रहा है, वो उड़ के जा रहा है, असली में थोड़ा ना होता है, सब बेकार की बातें नहीं। सो मगर तो ट्रेनिंग कर ली ना हमने, दूसरी ट्रेनिंग कर ली तो हमें मज़ा नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को बड़ा मज़ा आता है, ये नहीं आपका डीजे नहीं होता, डीजे होता है ना आपका, पार्टीज़ में नहीं होता, लोगों को बड़ा मज़ा आता है, हम तो दूर से भाग जाए, हमें तो जंगली लगते हैं, कौन नाचे, तो पागल है क्या, भूत है क्या। सो यू सी ट्रेनिंग है, और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं, ट्रेनिंग है, इट्स ऑल ट्रेनिंग। सो इसको कहते हैं माया, समझे माया क्या है, भ्रम। प्रभु जी फिर इसका मतलब तो ये हुआ, जिस प्रकार से हम मूवी को एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनमेंट होता हमारा, तो भगवान ने माया बना के हम सबको हम सबके ऊपर एंटरटेन कर रहे हैं, बना उन्होंने दी माया, भगवान ने माया बनाई, पता क्यों बनाई है, और हम सब नाटक कर रहे हैं, हम मूवी बना रहे हैं तरह से, और भगवान ऊपर से एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। भगवान ने माया पता क्यों बनाई है, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो छोटा बच्चा पता है, जैसे आप देखो कुछ छोटे बच्चे मम्मी लेके जाती है मार्केट में, छोटा बच्चा कहता है मम्मी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मम्मी कहेंगी बेटे दांत खराब हो जाएंगे, फिर तू डॉक्टर के पास मैं नहीं लेके जाऊँगी, चुप बैठ, तो फिर वो थोड़ी आगे फिर रोने लगेगा, फिर थप्पड़ मारेगी मम्मी, फिर चुप, फिर थोड़ी देर बाद आप देखो गायब है, कहाँ है वो, ज़मीन पे लेटा हुआ है ऐसे ही होता है। मैं भी लेट गया था एक बार, मैं मम्मी के साथ गया था सनॉट प्लेस, तो पहले वीडियो गेम नहीं आते थे, वीडियो गेम छोटे कैसेट वाले आते थे, निंटेंडो वो वाले, तो मदर दिलाई नहीं रही थी, हम लेट गए सबके सामने, तो अब वो क्या, अब वो तो फिर अब तो दिलाना ही पड़ेगा, अब तो अब मगर उनको पता है बच्चे के दांत भी खराब हो गए, मगर दिलाना पड़ेगा, चुप नहीं होगा। वह ऐसे ही है, हम लोग को भगवान ने बोला था कि भैया माया में मज़े मत लो, हमने कहा, भगवान ने कहा मेरे साथ मज़े लो, हमने कहा हम नहीं लेंगे, ज़मीन पे लेट गए, तो भगवान ने कहा ले माया ले ले भाई, फिर तू ट्राई कर ले, तू मेरे साथ मज़े नहीं लेना चाहता ना, रो रहे थे हम पागलों की तरह, तो किसी तरह तो चुप कराएंगे, तो भगवान ने कहा माया ट्राई करके देख लो भी, जब बोर हो जाओ, जब दांत खराब हो जाएंगे तो आ जाना मेरे पास, फिर मैं स्वीकार कर लूँगा, बस ये है। भगवान ने तो हमारे लिए बनाया, हमें चुप बिठाने के लिए, मगर भगवान चाहते थोड़े ना, जब बच्चा बड़ा होता है तो कहता है मम्मी सही कह रही थी यार, मेरे दांत खराब हो गया, अब आर्टिफिशियल दांत लगाने पड़ रहे हैं, चॉकलेट नहीं खाता, सुन लेता कितना अच्छा रहता, नहीं सुना तो ठीक है,
मगर दुख किसको होगा जब बच्चे का दांत खराब होगा? हाँ, तो भगवान एंजॉय नहीं कर रहे, भगवान को दुख है कि आप मूवी देख रहे हो। उनको दुख है कि आप इतनी घटिया थर्ड क्लास हीरो, थर्ड क्लास हीरोइंस, थर्ड क्लास ही है। भगवान के एंगल से तो सब बेकार ही है ना। क्या है, छोटे मोटे लोग ही तो आज है कल नहीं है। वो कुछ कर रहे हैं ड्रामा और हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं। असली लाइफ में भी कुछ और हो रहा है। असली लाइफ में वो हीरो डिप्रेस्ड है? असली में विलेन भी हो सकता है और वहाँ मूवी में ऐसे, और हम एंजॉय कर रहे हैं इन सब के ड्रामा देखकर। भगवान कह रहे तुम एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो एक और मूवी है, मेरी लीला है। मेरी मूवी देखो ना, मैंने तो असली में किया है, मैंने असली में गोवर्धन उठाया था। मैंने वो एक्टिंग थोड़ी ना की थी। मैंने असली में कालिया को मारा था। मैंने असली में हिरण्यकशिपु को मारा था नरसिंह अवतार में। मैंने असली में रावण को मारा था राम अवतार में। वो भगवान ने लीलाएं इसलिए की है कि हमारा मन मूवी से हट जाए। भाई कुछ तो हम एंजॉयमेंट लेंगे ना, एंजॉयमेंट तो नहीं रोक सकते ना, कुछ तो सोचेंगे, कुछ तो हम चाहते हैं एंटरटेनमेंट। भगवान ने कहा ठीक है मैं लीलाएं करता हूँ, एंटरटेनमेंट तुम्हें देता हूँ। इसलिए भगवान ने लीला की है फ्रैंकली, कि हमारा मन भगवान में लग जाए। खाली तो नहीं कर सकते ना मन, है ना। तो इसलिए पहले ज़माने में, जैसे अभी कथा कर रहे हैं हम, पहले ज़माने में गांव-गांव में शाम को कथा होती थी, तो लोग आते थे, सुनते थे, मज़े आते, कीर्तन होते थे, बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। तो वही उनकी, और पहले जो नाटक होते थे वो भी ऐसे होते थे। रामायण के नाटक चल रहे हैं, महाभारत, पहले ऐसे होता था। अभी भी गाँव में ऐसे होता है। अब जाओ बिहार में, बहुत बड़ा अच्छा लगता है, मन भी लगता है और मज़ा भी आता है और भगवान से जुड़ भी गए। सो भगवान तो ये कह रहे हैं, भगवान को बड़ा दुख होता है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ का। मतलब यार आपको मैं बताऊं, अगर आप चलो मूवी छोड़ो, एटलीस्ट अगर थोड़ी सी बुद्धि है तो मूवी छोड़ के डॉक्यूमेंट्रीज देख लिया करो, कुछ तो सत्य है उसमें। या वो देख लो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, असली जानवर तो है, कुछ तो सत्य है। मूवी तो बिल्कुल एक पैसे का फ़ायदा नहीं। और मूवी देख के उल्टा है, हर औरत हीरोइन बनना चाहती है, हर आदमी हीरो बनना चाहता है। तो बन सकते नहीं तो डिप्रेस होते हैं। वो तो घाटा ही इतना ज़्यादा है और फालतू के आइडियाज़ माइंड में। बट हमें एंजॉयमेंट आ रही है नहीं। वैसे भागवतम में लिखा है, ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जानवर होते हैं वो गंदगी खाते हैं, है नहीं खाते हैं? सुअर जो होता है, हाँ सुअर, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, सुअर ठीक है। तो गंदगी खाते हैं, मगर उनको बड़ा मज़ा आता है नहीं आता है। स्पेशली आपको बताऊं, आप एक एक्सपेरिमेंट, आप तो चलो क्या करो एक्सपेरिमेंट। जब ये जो आप हरिद्वार जाओगे ना, हरिद्वार जाओ आप कभी, तो सुबह जल्दी उठना आप 4 बजे और गंगा के किनारे जाना। तो बड़े सारे जो योगी वोगी नहीं होते, जो ऐसे जो होते हैं गंगा के किनारे रहते हैं भिखारी, तो वो भिखारी लोग तो वहीं टॉयलेट करते हैं गंगा के किनारे, थोड़ी दूर जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं, वहीं पे करेंगे और क्या करेंगे, है नहीं। तो जब टॉयलेट करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब मैं भी रहा हूँ हरिद्वार में 6 महीने ऐसे गंगा के किनारे। तो वहाँ पे जब मैं रहने गया तो वहाँ पे सारे आ गए योगी लोग, उन्होंने कहा भाई तुझे रहना आता है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो घर से भाग के आया हूँ। तो उन्होंने कहा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी वरना क्या होगा, वरना तू कल टॉयलेट करने जाएगा, पीछे से सुअर खा जाएगा मैंने कहा ऐसा भी होता है? तो उसने कहा हाँ भाई, क्योंकि सुअर फ्रेश ब्रेकफास्ट की वेट करते हैं, वो छुपे रहते हैं, देखते वाइल्ड पिग्स, सिटी वाले नहीं, जंगली सुअर होते हैं वो, फ्रेश ब्रेकफास्ट। सो वो जंगल, आपको तो हम तो जंगल में जाएंगे टॉयलेट करने, वहाँ तो बाथरूम का होते हैं, तो वहाँ पे फिर उन्होंने का भी ध्यान रखना। और जब बाथरूम करोगे तो ध्यान रखना, आगे देख लेना कहीं सांप का बिल ना हो, पता लगा उसी में कर दिया शायद हमेशा के लिए। वहाँ पे भी रहने की ट्रेनिंग होती है। एनीवे, तो सुअर जो है उनको मज़ा आ रहा है, देख रहे हो आप टॉयलेट में। आपको मज़ा आता है? किसी को आता है? ऑफ कोर्स नॉनसेंस है, ऐसे ही है बस। साधुओं को और भक्तों के संसार में मज़ा नहीं आता।
बेकार। उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान में आनंद आता है। कैसे हो गए अब ऐसे कैसे होगा साधु? ट्रेनिंग से, दूसरे साधु से संग करके, सुन सुन के सुनने से होगा और कुछ नहीं। ऐसे आप सुन रहे हो ना, अब आपको मैं समझा रहा हूँ, पहले तो समझना पड़ेगा। अगर आप इलॉजिकल होगा तो माइंड सेट नहीं होगा, है ना। पहले तो क्लियर होनी चाहिए ना चीज़ें, तब तो आप कहोगे यार कुछ क्लैरिटी है, ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो फिर मन नहीं लगता। सो ये माया है। सो भगवान पहले बताया मैंने, फिर दूसरा क्या बताया था? उनका स्टाफ है ना, क्रिएशन, देवी देवता। तीसरा नहीं, वेद तो भगवान की क्रिएशन है। तीसरी चीज़ है माया की बात कर रहा हूँ, है ना। सो मैंने बहुत सारी चर्चा कर दी, भगवान की, समय की, वेद की, शक्ति की, देवी देवताओं की, है ना, सबकी चर्चा कर दी। अब उसके बाद विनिमय को तीसरे को हमेशा, हाँ, उसके बाद क्या है? धाम ना सोए ना। अब भगवान के धाम की बात होगी। भगवान ने सब कुछ बना दिया मगर यहाँ रहते नहीं। जो कंपनी का मालिक है वो कंपनी में थोड़ी ना रहता है, घर में रहता है। भगवान का धाम है, इससे बहुत दूर भगवान का धाम है। धाम ना सोए ना, सदा अपने धाम में रहते हैं। कभी कभी आते हैं यहाँ लीलाएं करने, जैसे कृष्ण आए, कृष्ण तो भगवान है। फिर कई अवतार लेके, राम अवतार, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, हाँ, परशुराम जी, शक्तिवेश अवतार, वामन देव, इतने सारे अवतार लेके आते हैं यहाँ पे, लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं लीलाएं? अभी मैंने बताया क्यों करते हैं। क्योंकि मतलब एक लीलाएं करते हैं एक सही मूवी बनाने के लिए नहीं, जो मूवी जो भ्रम वाली नहीं हो, सत्य है, से हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। सो भगवान का धाम है, भगवान अपने धाम में रहते हैं। निरस्तक हुक्म, वहाँ पे माया नहीं है, यहाँ पे माया है। वहाँ पे भ्रम नहीं है, वहाँ पे सत्य है, कृष्णा है। सत्यम परम धीमहि, भागवत कह रही है इस तरह से आप सत्य पे ध्यान लगाओ। धीमहि मतलब ध्यान, धियो यो न, सुना, उस पे भगवान सत्य पे ध्यान लगाओ। सत्य कृष्ण है और कृष्ण का धाम है। वो धाम कैसे है उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, कृष्णा कैसे है उसके डिस्क्रिप्शंस को जानो साधु संग में, अपनी लाइफ परफेक्ट करो, बस हो गया, काम खत्म। ये पहला श्लोक है, संबंध। सो हमारा संबंध अभी माया से हमें तोड़ के किससे बना लें? भगवान से। तो वो कैसे बनाए वो कल चर्चा करेंगे हम अभिधेय में, प्रोसेस क्या है। और परसों जब संबंध जुड़ जाएगा तो हमें मिलेगा क्या मिलना है। सब कोई पूछते ना मिलेगा क्या अभी, तो वो परसों करेंगे। सो हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? क्या वेद सारे मतलब भगवान ने सारे बनाए, तो वो लिखे किसने? वेद किसी ने भी लिखे, भगवान ने प्रकट किए डायरेक्ट। भगवान ने सब प्रकट किए थे, और प्रकट भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बोले थे। ब्रह्मा जी ने सुने, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरित किए थे एक्चुअली डायरेक्ट। फिर ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को बोले, वेद ऋषि मुनियों को बोले, और जो जैसे आपके सप्त ऋषि हो गए, प्रजापति हो गए, फिर उन्होंने आगे प्रोपोगेट किए। फिर बीच में खो गए थे, फिर पहले बोल के चल रहे थे, नहीं श्रुति, वेद को श्रुति कहते हैं, बोल के पहले लिखते नहीं थे, क्योंकि लिखेंगे तो चोरी भी हो जाएंगे ना। तो शिष्य को बोल के वो याद करते थे। फिर जब कलयुग के शुरू में जब व्यासदेव आए, व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, शक्तिवेश अवतार, भगवान ने देखा कि कलयुग में सबकी मेमोरीज का मैं याद क्या करेंगे, तो इसलिए व्यासदेव जी ने उसको सबको लिख दिए, बस इतना। गीता तो भगवान ने बोली आकर, भगवान ने कहा वेद तो लिख दिया, मैं कहा वेद समझने की क्षमता ही नहीं है, याद भी लिख भी देगा, समझेंगे क्या। इसलिए भगवान ने वेदों का सार गीता में बोल दिया कि चलो अभी छोटी सी गीता पढ़ के अपना कर लेंगे लोग।
वो क्या थी, वो क्या माँ था? सृष्टि थी, भगवान ने अपनी सृष्टि दिखाई अपने मुख में। भगवान ने दिखाया, माया नहीं थी, भगवान में माया नहीं होती, वो सत्य है। भगवान के अंदर सृष्टि है, सृष्टि में भगवान है, ये सत्य है, ये हम समझ नहीं सकते। भगवान दिखाना चाहते सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये दिखाना चाहते हैं, सब कुछ मेरे अधीन है, ये दिखाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। सच्चे साधु की पहचान है कि वो हमेशा भगवान की चर्चा करेगा। सच्चे साधु की पहचान है कि वो कथा के लिए पैसे नहीं लेगा, वो तो सही बात है। सच्चे साधु की पहचान है कि वो अपने ऑडियंस को प्लीज करने के लिए सत्य को बदलेगा नहीं। सच्चे साधु की पहचान है कि वो हमेशा शास्त्रों से बोलेगा, अपने मन से नहीं बोलेगा। एक मिनट उनका क्वेश्चन क्या हो, ठीक है, ठीक हो गया ना? कैसे गुरु बना सकते हैं, पता कैसे चलेगा? पता है, ऐसे पता लग जाएगा आपको। कैसे गुरु बनाए? यही जो बताया उन्होंने। यही तो बताया, ये जो लक्षण होंगे जिसमें वो सच्चा साधु है, जो वही तो बताया। आप किसी के पास जाओ, अगर वो कथा पैसे ले रहा है, सच्चा साधु नहीं है, गलत है। कथा बेची थोड़ी ना जाती है, रॉन्ग है। सब आजकल तो सब कथाकार पैसे ही चार्ज करते हैं पहले, तो सब गलत है, सब ढोंगी है। तो पैसे से थोड़ी ना बिकती है चीजें। सिस्टम ये है कि आप भगवान को दो लोगों को, भगवान लोग अपने आप जितना देना आते देंगे, ऐसे चलता था पहले दक्षिणा। तो पहले ही थोड़ी ना होता पैकेज जितना है भाई, वो तो गलत है। दूसरी बात है, फिर उसके बाद कथाकार जो होते हैं कहानियाँ बोलते रहते हैं, कोई शिक्षा तो है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे तो कोई बताएगा ही नहीं, ऐसे तो कोई बताता नहीं, बस कहानियाँ होती हैं, गाने होते हैं, बस हो गया, बस जय गोविंदा जय गोपाल राधे राधे। ठीक है, हम भी कर सकते हैं, हम अगर उसका फायदा क्या होगा, फिर आपको कुछ समझ तो आएगा नहीं। हम सब लोग बैठे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, ये सत्य है या भ्रम है? आप ही बताओ, ये सत्य है भ्रम है? सब सत्य तो है। जब ये सत्य है, ये सत्य है, बट तो हम उसमें कोई तो देखते हैं, फिर अगर कुछ भी होता है तो वो गलत कहाँ से हो गया? आप बैठे हो, ये तो सच है, मगर इसमें भ्रम ये है कि आपका मन भगवान के चरणों में नहीं बैठा। हम तो उसमें परमात्मा ही देखेंगे ना। अब जैसे पौधे हैं, हम इनको पालते हैं, सब काम करते हैं, तो हमारा मन उनमें आता है, हमारा मतलब एक अटैचमेंट संबंध हो जाता है। हम उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। पौधा है, मैं किसी उसकी नहीं कह रही हूँ, कोई भी प्राणी नहीं। ठीक है, तो हम एक ढंग से उसमें भगवान को ही तो देख के उसको कर रही हूँ, तो फिर वो भ्रम कैसे हो गया? वो भ्रम इसलिए है क्योंकि पहले हम भगवान को देख रहे हैं, मगर पहले हम भगवान को तो समझे, भगवान से तो प्रेम करें, वो ही नहीं पता हमें। आप कह रहे हो भगवान देख रहे हैं, ठीक है, हमने माना, मगर हमें पता ही नहीं भगवान कौन है, हमें पता ही नहीं भगवान से प्रेम कैसे करना है, तो कैसे होगा? और अगर देख भी रहे हैं भगवान, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको पता है वो देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि उसको भगवान से जोड़ दें, ये करना चाहिए। सिर्फ उसको खाना खिला के छोड़ना थोड़ा ना चाहिए। अभी लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हम भगवान देख रहे हैं इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, नहीं उनकी, हम खाना खिला रहे हैं या जो भी सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा, बट वो असली सेवा थोड़ी ना हुई। अगर हम देख रहे हैं कि सब में भगवान है और हम देख रहे हैं कि भगवान का संबंध सबसे है, तो उसको भी तो भगवान से जोड़ना चाहिए। अगर बच्चा मेले में खो जाए तो बच्चे को माता पिता से मिलाने तो सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर मान लीजिए हम अपने में भी भगवान को उसमें देखेंगे, अपने में भी तो देखेंगे। हम अपने में देख रहे हैं और हमें पता है हम भगवान से जुड़े हुए हैं ना, पति तो पता है, और हमें इतना आनंद मिल रहा है, तो नेचुरली हमारा मन करेगा बेचारा ये भी जुड़ जाए भगवान से। तो इसलिए असली सेवा तो, अगर आप सब में भगवान को देख रहे हो तो आप पूरी कोशिश करोगे उसको भगवत ज्ञान देने का और दोबारा स्मरण कराने का कि भैया तेरे अंदर भी भगवान है। भगवान को खुशी
खुशी करता है। ये असली बात है। खाना, अब हम खाना खिला देंगे, चलो ठीक, फिर क्या हुआ? वो अभी भी उसको पता ही नहीं लगा कि वो कौन है, उसका संबंध किससे, खुशी नहीं हो सकता वो। ये होगा, अगर असली में भगवान को देखेंगे तो होगा ही, होगा ऐसे भी। जैसे मान लीजिए, अगर आप मतलब मान लीजिए अगर आपको कोई बीमारी, आपने कोई दवाई खाई, आप ठीक हो गए, फिर कोई भी आपको बीमार मिलेगा जिससे आपको सेम बीमारी, आप कहोगे भैया ये दवाई खा ले, मैं ठीक हुआ था, तू ये दवाई खा, है ना? तो ऐसे ही है, अगर आप अपने अंदर आपने भगवान को अनुभव किया है और आप संतुष्ट हो गए, प्रेम मिल गया, आप ठीक हो गए, आप किसी को भी देखोगे, आप कहोगे भाई भगवान से जुड़ जाए यार, मैंने बहुत ट्राई किया, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब आप कह सकते हो सब में भगवान को देख रहे हो, अदरवाइज तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। ये बात है बस। ओके, सो we'll end up there. जल्दी बोलो। प्रभु जी, दान कहाँ का सार्थक है? और इतना किसी को देते हैं तो कैसे पता लगेगा जहाँ हमने दान दिया है वो सार्थक रूप में मिला है? दान, किसी को भिखारी को खाना खिला दिया या किसी को पैसे गुल्लक में डाल, देखो कलयुग में तो कलयुग में दान देना, वैसे दान देना तो बहुत अच्छा होता है, कलयुग में दान देना थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे यूज़ होगा। हमेशा दान योग्य पात्र को देना चाहिए, समय पात्र देखकर दान देते हैं। अब पता नहीं क्या है, इसलिए कलयुग में एक ही दान लिखा है, बाकी दान में तो रिस्क है, आपने दिया उसने गलत यूज़ किया तो पता नहीं क्या है कैसे है। तो आपको दान देना है तो बेस्ट है ज्ञान दान दो, उसमें कोई रिस्क नहीं है, ज्ञान दान। या अगर देना है तो प्रसाद दे दो, उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। बाकी चीज़ों में तो बहुत बड़ा रिस्क है कलयुग, पता नहीं। भागवत के कुछ राजा जो उन्होंने बहुत दान करके थे, गाय दान दिया, तो क्या कहने थे, स्टॉप इट। दो ब्राह्मण ने दिया, पहला ब्राह्मण जो दिया था उनका गाय गलती से राजा के पास, पता है, हाँ। तो वो वाला उनको क्यों क्लास बनने पड़ा? फिर कृष्ण जी के पैर से हुई, तो कर्मकांड में कहते हैं कि देख के करना पड़ता, भक्ति में कुछ नहीं ऐसा। वो दान दिया था, एक बताता हूँ, एक राजा ने दान दिया था, कुछ ब्राह्मण आए थे तो राजा ने गाय दान की, तो उस राजा का नाम था नृग, भागवत में आती है कथा है। तो उसने 100 गाय दी, इसको 100 गाय दी, तो एक ब्राह्मण के झुंड से एक गाय उसके पास चली गई गलती से। तो इस ब्राह्मण ने कहा मुझे तो गाय चाहिए अपनी, तो उसने कहा मैं गाय के शक्ल तो सबकी सेम है, कौन सी मैं, तू कोई भी ले ले। उसने कहा मुझे वही गाय चाहिए। लड़ाई हो गई, तो राजा के पास गए, राजा से कहा कि भी इसको तो गाय चाहिए वही। तो राजा ने कहा कैसे दे, अब तो ऐसे कौन सी, पता नहीं कौन सी गाय चली गई, ऐसे कोई शक्ल पे थोड़ा ना लिखा है। तो दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट होकर वापस चले गए। तो अब असंतुष्ट हो गए, चले गए वापस। तो उसका भागवत में लिखा है कि उसका अपराध राजा को लगा, और उस अपराध की वजह से राजा गिरगिट बन गए अगले जन्म में। मगर ये इस स्टोरी में लोग कहते हैं कि भी उन्होंने दान ठीक से नहीं किया है ना, दान उन्हें दिया मगर उन्होंने सही से नहीं सॉल्व किया मामला, इसलिए उनको पाप लग गया। मगर एक्चुअली बात ये नहीं थी। अब राजा को थोड़ा ना इसका पाप लगना था, राजा की उसमें गलती क्या है? ये जब गाय वहां से वहां चली गई, जब पहचान नहीं पा रहे, राजा ने कहा तू 100 गाय अलग से ले ले, उसने कहा मुझे तो वही चाहिए। अब वो पागल है तो राजा क्या करेगा? तो राजा को इसका पाप नहीं लगा, राजा को इस बात का पाप लगा था कि राजा दानी था मगर भक्त नहीं था, इसका पाप उसको लगा। राजा सोचता था कि दान ऊपर है और भगवान का नाम नीचे है। वो दान में पड़ा हुआ था, दान करना अच्छा है ब्राह्मणों को, मगर उसको लगता था दान करना ज्यादा ऊपर है और भक्ति करना नीचे है। इस बात का उसको पाप लगा, इसलिए उसको नृग महाराज की योनि मिली। हाँ, भागवत की ये कथा है। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए दान एक जगह है, भगवान की भक्ति एक जगह है। दान तो बहुत नीचे है, भगवान की भक्ति तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानेगी। जो भक्ति कर रहा है उसने सारे संसार के पूरा संसार दान करने का पुण्य अपने आप में लिया उसने, कोई कंपैरिजन नहीं है भगवान के नाम से। ये भागवत की शिक्षा है। ठीक है,
बस इसी कथा से पूछना है तो पूछो, अदरवाइज इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं बंद कर रहा हूँ। ठंडी हवा भी शुरू हो गई है, सब लोग काँप रहे हैं और मैं भी। वो कल बताएंगे संबंध फॉलो बनाने के लिए प्रोसेस क्या अभी है, कल जल्दी नहीं, मैं अब अलग से पूछना वैसे जल्दी से, सब ठंडी लग रही है, मैं देख रहा हूँ प्रसाद भी बन रहा है सब। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।